नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। गुरुद्वारा सिंह सभा जगाधरी द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। रक्त का कोई विकल्प नहीं, रक्त करना जरूरी, कहा भूमिका वोहरा ने। रोशनलाल शर्मा को कष्ट निवारण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। मदन चौहान ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद ने अधिकारियों की बैठक ली। मदर मेरी संस्था द्वारा 64वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। श्रमिकों और कामगारों को दी जा रही है आर्थिक सहायता, बताया जिला उपायुक्त ने। निवर्तमान मेयर ने मीडिया से बात की। आम बजट को लेकर जनता की अलग अलग प्रतिक्रिया। और रेलवे ट्रैक पर युवक युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा सिंह सभा जगाधरी वर्कशॉप में धूमधाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व एक विशाल नगर कीर्तन भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गत दिवस सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रकाश पर्व से पूर्व गुरुद्वारा सिंह सभा जगाधरी वर्कशॉप की ओर से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। उसके उपरांत प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में सुंदर दीवान सजाया गया, जिसमें पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनी रागी ढाड़ी कथावाचकों ने भाग लिया और गुरु साहिब के इतिहास और बाणी से संगत को जोड़ा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरीक सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह प्रकाश पर्व मनाया गया है। प्रकाश पर्व से पूर्व प्रभात फेरियों का आयोजन किया। गुरुद्वारा साहिब में नया हाल बनाया गया है, जिसे आज संगत के लिए खोला गया है। ग्रंथी भाई प्रगट सिंह ने बताया कि गुरु साहिब एक कवि, लेखक और योद्धा रहे हैं। उनके पूरे परिवार ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, इसीलिए उन्हें सरबंस दानी कहा जाता है। सभी को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। किसी भी विपत्ति के समय सिख समाज अपना सहयोग देने से पीछे नहीं हटता है। भाई प्रभजीत सिंह ने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह ने समाज में मानवता और की रक्षा का संदेश दिया। गुरुद्वारा साहिब लंगर अटूट वितरित किया गया। गत दिवस गावा अस्पताल के डॉक्टर निखिल बंसल एवं गेस्ट सेलिब्रिटी एवं समाज सेविका भूमिका वोहरा व अभिषेक सांगवान द्वारा मदर मेरी चैरिटी होम संस्था की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। भूमिका वोहरा ने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए रक्तदान करके पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। मदर मेरी चैरिटी होम संस्था द्वारा कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से एक कदम स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य 1000 मेडिकल कैंप मुहिम के तहत रक्तदान शिविर शहीद उधम सिंह ब्लड बैंक लाल द्वारा यमुनानगर में संस्था की संस्थापक खुशी और डायरेक्टर विक्रम सिंह और BS कल्याण के द्वारा की गई। कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर निखिल बंसल, डायरेक्टर गाबा हॉस्पिटल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सेल BJP व सेलिब्रिटी गेस्ट व समाज सेविका श्रीमती भूमिका वोहरा, अभिषेक सांगवान के द्वारा दीप प्रज्वलित कर व सुंदरकांड के पाठ से किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर निखिल बंसल ने कहा कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक हैं, उसे रक्तदान अवश्य करना चाहिए। खून दान करने से शरीर को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। समाज सेविका भूमिका वोहरा ने कहा कि खून दुनिया की किसी भी मशीन में तैयार नहीं होता है, यह केवल एक इंसान ही दूसरे को दे सकता है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान करने से 4 लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने जनसंवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो जनता की समस्याओं का निवारण घर द्वार पर जाकर कर रही है। चौहान ने कहा कि सरकार का यह कार्य भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। मदन चौहान ने भारत विकसित संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो लोगों की समस्याओं को ढूंढकर उनके घर द्वार पर आकर उनका निवारण करने का काम कर रही है। कार्यक्रम में मौके पर ही 11 लोगों पेंशन, 8 लोगों के BPL व 5 लोगों आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लोगों को पक्के मकान बनाने, PM स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर स्वरोजगार करने वाले 5 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत सुरेंद्र सिंह व राजेश त्यागी की दुकानों की रजिस्ट्री कराई गई। कार्यक्रम में नेहा व पूनम को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। संकल्प यात्रा क्विज प्रतियोगिता में मेहेक, यशिका, मन्नत ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जिला के अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है और इसके लिए लगातार जनता को जागरूक करना होगा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सरकार की योजना को समय रहते धरातल पर उतारे ताकि आम जनता को उसका लाभ समय से मिल सके। सांसद स्व रतन लाल कटारिया ने जो विकास कार्य करवाने के निर्देश दिए थे वह अभी तक पूरे नहीं हुए। हम सभी का फर्ज है कि हम उसे समय से पूरा करें।
सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यमुनानगर जिला सचिवालय के सभाकक्ष में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी सजग होकर काम करें। पिछले 1 साल से इस विषय पर बैठक नहीं हुई, जिसके कारण अधिकारियों ने अपने काम में लापरवाही रखी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें इस बैठक की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकसभा के चुनाव से पहले जो काम शेष है उन्हें पूरा करें और अधिकारी अधूरे कार्यों की डेट भी निर्धारित करें कि वह कार्य क्यों निलंबित है और कब तक हो जाएगा। केंद्र सरकार के अंतिम बजट पर हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं। वीरवार को पेश होने वाले बजट से हर आम व खास लोगों की उम्मीदें हैं। बजट से पूर्व गृहिणियों और दुकानदारों से विशेष रूप से बात की गई। नहीं, सरकार ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਏਗਾ कैसे कमाएगा और क्या खाएगा, क्या करेगा। ये महंगाई तो किसी पार्टी के हाथ में नहीं है। महंगाई को कंट्रोल करना सरकार और काला बाजारियों के उसके हाथ में है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ये महंगाई ना हो, पर मार्केट का कोई भी किसी भी चीज़ का दाम स्थिर ना होना, ये सबसे बड़ा विषय है। अगर मार्केट में कोई भी दाम बढ़ता है पर वो एक जगह पे स्थिर हो जाए तो किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये रोज़ दाम ऊपर नीचे होना ये सटोरियों के फ़ायदे के लिए होता है। इस पे कंट्रोल होना ज़रूरी है सरकार का। सरकार इन काला बाजारियों को रोके और एक निश्चित दाम सबके लिए प्रोवाइड करे, जिससे महंगाई कंट्रोल में हो सके और पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। यमुनानगर के पानसरा फाटक पर सुबह रेलवे ट्रैक पर युवक युवती का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर के पानसरा फाटक पर सुबह रेलवे ट्रैक पर युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जीआरपी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए यमुनानगर सिविल अस्पताल में भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। वही लोग इसे प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर भी देख रहे हैं। यमुनानगर में रेलवे लाइन पर मिले शवों में युवती का नाम आरती है, उसकी पिता का नाम कृष्णा है, इसकी आयु 19 वर्ष है। आरती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के गांव गंगोह की रहने वाली है और यमुनानगर में रूपनगर कॉलोनी में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। आरती प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में लेबर का काम करती थी। आरती की माता पिता के अलावा उसका 15 वर्षीय भाई है। आरती के पिता मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और उसकी माता पूरी तरह से विकलांग है। आरती ही अकेले अपने घर का खर्च उठा रही थी। दूसरी और युवक का नाम कन्हैया शर्मा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव लोकड़ी के नजदीक बड़गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सुनील शर्मा है। कन्हैया का एक छोटा भाई है जो कि शास्त्री के पढ़ाई कर रहा है। कन्हैया शर्मा भी उसी फैक्ट्री में ड्राई इंचार्ज का काम करता था। उसकी उम्र 20 वर्ष के करीब है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।